वाइन ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बुफिन कील गैंग को हरा चुकी होती है और साकुरा नागोटो से वहाँ पर पूछ रहा होता है कि एंजाई की मदद उसने क्यों नहीं ली थी। और उसके बाद हम देखते हैं जो नागोटो रहता है वो अपनी कहानी सुनाता है और वो अंजाई एक ही स्कूल में थे। स्कूल से ग्रेजुएट करने के एक दिन बाद वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। वो लड़के बच्चे से पैसे छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। पहले तो नागोटो चुपचाप निकलने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसकी जगह अंजाई होता तो वो ज़रूर उस बच्चे की हेल्प करता, क्योंकि एक बार उसने नागोटो को भी बचाया था। नागोटो चिल्लाता है कि बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो लड़के मिलकर नागोटो की भी धुलाई कर देते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। तभी कील गैंग का एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है और उन सबको धो देता है, और ये और कोई नहीं बल्कि नाटोरी ही था। वो बच्चा नागोटो को थैंक यू बोल के चला जाता है। नागोटो नाटोरी को देखकर सोचता है कि ये बंदा कितना दमदार है, काश मैं भी ऐसा ही फाइटर होता, लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। तभी नाटोरी बोलता है तुम तो कमाल के आदमी हो और इतने सारे लोगों के सामने खड़ा होना आसान नहीं होता, और वो भी किसी और के लिए। मुझे तेरे जैसे लोगों की तलाश है, क्यों तू मेरी टीम ज्वाइन करेगा। इसके बाद नाटोरी उसे अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ कई कील मेंबर्स होते हैं। नाटोरी उसका स्वागत करता है और बताता है कि वो यहाँ का लीडर है। तभी नागोटो देखता है कि कागा एक मेंबर को मार रहा होता है क्योंकि वो टीम छोड़ने की बात कर रहा था। नागोटो कहता है कि नाटोरी को उसे रोकना चाहिए, ये गलत है। और इतने में ही नाटोरी खुद नागोटो को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है तुम लोग दिल के अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना बहुत आसान है। कमज़ोर लोग जब यहाँ आते हैं तो कभी वापस नहीं जा पाते। यहाँ ताकत और डर का राज चलता है। कील में तुम्हारा वेलकम है। फिर वो गेट बंद कर देता है और इसके बाद ये लोग नागोटो को मजबूर कर देते हैं कि वो भी कहीं से पैसे लाकर दे उन्हें। पहले 3 दिन में 500 रुपये और फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, और जब वो पैसे टाइम पर नहीं लाता तो उसे पीटते हैं। हर 10 रुपये के बदले एक मुक्का, यानी 500 के 50 घूंसे। नागोटो की हालत बुरी हो जाती है। एक दिन वो एक लेडी का पर्स भी चुरा लेता है और ये सब सुनकर अंजाई माफ़ी मांगता है और साथ ही कहता है कि अगर मैं ताकतवर होता तो उसी दिन तुम्हें बचा लेता। नागोटो कहता है तू गलत है और तू उन सब को हरा भी देता, तब भी मैं तेरे साथ नहीं जाता। मेरे जैसा घटिया इंसान तेरे साथ रहने लायक नहीं है और मैं तेरे जैसा स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था, इसलिए कील ज्वाइन किया, पर स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में मैं फूल बन गया। अंजाई उसे गले लगा लेता है और फिर हम इनके बचपन दिखता है जब नागोटो खेलते खेलते गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। तो सूचिया पूछती है अब क्या करें, लेकिन नागोटो खुद उठ जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ, बस खुश हूँ कि तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। अंजाई ये याद करके बोलता है कि तू हमेशा से स्ट्रॉन्ग और कूल रहा है, और ये सुनकर नागोटो रोते हुए उसे गले लगा लेता है। फिर हम नीरे को देखते हैं जिसे होश आ चुका होता है और टाइगा उसे अपनी पीठ पे बैठाकर ले जा रहा होता है। नीरे पूछता है कि बाकी सब ठीक हैं। टाइगा कहता है हाँ तू सबसे ज़्यादा घायल है। नीरे कहता है मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल लूँगा। टाइगा हंसते हुए कहता है चल रहने दे, मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है। तभी सुओ नीरो को टपली मारता और कहता है कि तेरा दिमाग सही है, तो लड़ाई में क्यों कूदा। फिर पता चलता है कि नीरे ने ही सीनियर्स की लोकेशन बताई थी और इसलिए वो हेल्प करने के लिए पहुंच गए थे। नीरे देखता है कि साकुरा सबसे पीछे चल रहा था। वो अब भी गुस्से में था कि कैप्टन होते हुए भी लीडर पर ध्यान दे रहा था वो, जिसकी वजह से नीरे भी पिट गया। और नीरे फिर कहता है साकुरा तुम तो कमाल के हो और तुम अभी भी ग्रेट कैप्टन बने हो, और सबको साथ लाकर तुमने प्रॉब्लम सोल्व भी कर दी। साकुरा गुस्से में कहता है क्या कमाल किया, मैंने कहा था कि सबको अकेले संभाल लूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। एक मामूली वीआईपी ने मुझे नचा दिया। सीनियर्स को आना पड़ा और तुम सभी की भी पिटाई का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अंजाई कहता है चुप कर, तू नहीं होता तो मैं अकेले नागोटो को वापस नहीं ला पाता। बाकी सब भी कहते हैं कि हम पिटे, इससे हमारी गलती है। सुगिस्ता सोच रहा होगा कि ओमी मिया को क्या जवाब देगा। नीरे बोलता है तो मुझे सारा ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं। सब लोग साकुरा को समझाते हैं। साकुरा सोचता है और ये क्या फीलिंग है, जब मैंने साथियों को पीटते देखा तो मैं भी नहीं पाया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सीनियर्स कहते हैं जब काजी कैप्टन बना था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब इनामोटो सबको ओमिमिया के पास ले जाता है रिपोर्ट देने के लिए। ओमिमिया तो रेस्टोरेंट में मस्ती कर रहा होता है और सब अंदर बैठते हैं और अंजाई सब
कुछ बता देता है और उन्हें लगता है कि ओमी मिया डांटेगा, लेकिन वो कहता है तुमने अच्छा किया, चलो अब खाना खाओ। अंजय पूछता है बस इतना ही, मैंने बुफरिन को अपने पर्सनल मैटर में घसीटा, सीनियर्स को भी ले आया। ओमी मिया कहता है नागाटो तेरा दोस्त है ना, तो बुफरिन को मदद करनी ही थी, सीनियर्स का काम है अपने जूनियर्स का ध्यान रखना। नागाटो फिर भी माफ़ी मांगता है तो ओमी मिया उसे खाना देता है। नागाटो बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खा रहा होता है वो, और ओमी मिया कहता है दोस्तों के साथ खाना खाने का अलग ही मजा आया, तू जो भी कर चुका है वो बदला नहीं जा सकता, तुझे इसके साथ जीना पड़ेगा, लेकिन यह स्वाद याद रखना तू अकेला नहीं है। और सब खाना खाने लगते हैं लेकिन साकुरा नहीं खा रहा होता। ओमी में पूछता है क्या हुआ, नीरे बताता है कि साकुरा खुद को दोष दे रहा है। साकुरा कहता है मैं खुद पर गुस्सा हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन फाइट में मैं वहाँ पर फ्रीज हो गया था। ओमिमिया कहता है कि जब तूने अपने साथियों को पिटते देखा तो तेरी बॉडी फ्रीज हो गई क्योंकि तू उन्हें पसंद करता है। और यह सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और खड़ा होने लगता है, तभी पैर में ठोकर लग जाती है और सब खाना खत्म करके चले जाते हैं। ओमिमिया हिरागी से पूछता है साकुरा के बारे में क्या सोचता है। हिरागी कहता है कि जो तू सोचता है वही, साकुरा दोस्तों की चिंता है और वह बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और फिर सोप ओनर खाना खाने उन दोनों को बुलाता है क्योंकि उसने नया आइटम बनाया था। ओमिमिया वापस अंदर चला जाता है और फिर हम साकुरा, अंजय और नागाटो को एक प्लेग्राउंड में देखते हैं जहां वो सूचिया का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर में सूचिया आती है और नागाटो को मारने लगती है, पागल हो क्या तुम दोनों, कितने पिटे हो। और वो रोते हुए नागाटो को गले लगाती है और तीनों वापस साथ आ जाते हैं। साकुरा वहाँ से जाने लगता है तो सूचिया पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। साकुरा अपना नाम बताता है और सूचिया उसका शुक्रिया करती है। साकुरा फिर से शर्मा जाता है क्योंकि इन चीज़ों की उसे आदत नहीं है। वो कहता है मैंने तो बस अपना वादा पूरा किया। अंत में हम कील गैंग के अड्डे को देखते हैं जहाँ सब जमीन पर पड़े होते हैं और तभी एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि बुफरिन और कील गैंग की लड़ाई होगी, मैं तो बस देखना आया था कि कील वाले कैसे हार गए और बुफरिन तो अब कमज़ोर हो चुका है। इनकी टीम अंदर से ही सड़ रही थी, मैंने खुद इनकी बजाने वाला था लेकिन सब कुछ हो गया। और फिर वो कील की जैकेट को उतार कर फेंक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरा अच्छा टाइम पास करवा दिया। और उसके हाथ में फ्रैंक नाम का टैटू होता है, शायद ये आगे चलकर बुफरिन का कोई बड़ा राइवल बनेगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नए एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।